एवरीवन, हाय। हाय हेलो। सो फ्रेंड्स हम लोग करने ये रागन्नू। सो फ्रेंड्स हम लोग खेलने वाले हैं एक हॉरर गेम। रात को 2 बजे हम लोग बैठे हैं अपनी छत पर, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, अंधेरे के अलावा कोई नहीं है। सीरियसली डर तो हमें भी लग रहा है, लेकिन हमने आपसे कमिटमेंट किया है हम इस घोस्ट डिटेक्टर के साथ बनाएंगे अपने 15 एपिसोड, जिसमें हम अलग अलग हॉरर एक्टिविटीज, हॉरर गेम्स सब कुछ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, क्या हमें कोई भूत का सामना करना पड़ेगा इस गेम के अंदर? क्या हमें कुछ फील होगा ऐसा कुछ डरावना जो हमें डरा दे? सावी आपको बताएगी कि हमें इस गेम में करना क्या है। सो फ्रेंड्स, हम सबको एक एक हॉरर स्टोरी या हॉरर अपना एक्सपीरियंस लाइफ का शेयर करना है, और जिसमें हमने रियल में डर का सामना किया हो। और वरना आप लोग कोई हॉरर स्टोरी भी सुना सकते हो, और जो किसी तरह की भी जो अपने साथ बीती हुई भी, और अगर आपको नहीं कुछ नहीं हो पाए बीता, तो आप किसी और के तो साथ किसी और के साथ भी। बेसिकली इसमें क्या है, इसमें हम कर रहे हैं एक हॉरर गेम चैलेंज, जिसके अंदर हमें अलग अलग अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करने होंगे, अगर हमने कभी भूतिया एक्सपीरियंस किया है तो। और अगर नहीं किया तो हम कोई स्टोरी भी सुना सकते हैं। जिसकी स्टोरी ज्यादा डरावनी होगी वो होगा इस गेम का विनर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। जिसकी तरफ ये टॉर्च रुकेगी वो अपना पहला एक्सपीरियंस सुनाएगा। इस टॉर्च को घुमाऊंगी मैं, और जिसकी तरफ ये रुकेगी गन्नू। फर्स्ट स्टोरी गन्नू ने स्टोरी सुनाओ। यस, फ्रेंड मैं सुनाना एक हॉरर स्टोरी। हॉन्टेड स्टोरी। ये गन्नू माइक लगा लो। यस। तो तूले में एक बच्चा होता है, वो बेड के नीचे देखता है तो उसको कुछ चिल्लाने की बात आती है। किसकी बात आती है? चिल्लाने की, चिल्लाने की आवाज आती है उसको। बेड के नीचे है ना, बेड के नीचे चिल्लाने की आवाज आती है ना। फिर वो अपनी मम्मी से कहता है बेड के नीचे कुछ है। बेड के नीचे कुछ है, वो अपनी मम्मी से कहता है। फिर उसकी मम्मी नीचे जाकर देखते है, कुछ नहीं होता। ओहो। वो बच्चा अकेला सोता है? नहीं, उसकी मम्मी उसके साथ होती है, तब सोते हैं तो कुछ नहीं होता। मेरी टोली खत्म। स्टोरी खत्म। अबे आगे की भी सुना, तुझे तो आगे आती है। हाँ, आगे तो फिर वो सोते हैं तो खत खत की बात आती है, जाते गेट पे कुछ हो। फिर खट खट की आवाज आती है जैसे गेट पर कुछ हो। तो वो गए तो मकड़ी होगी। उसे लगता है गेट पर मकड़ी होगी, पर असली में और असली में तो स्टोरी हो चुकी है। अब हम स्टोरी चेक करते हैं। इस स्टोरी को सुन के कोई भूत आया? नहीं फ्रेंड्स, इस स्टोरी को सुन के तो कोई भूत नहीं आया। आप सेफ है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हम इस घोस्ट डिटेक्टर को ऑन करके रखेंगे। क्या स्टोरी सुनने कोई भूत? सुनते सुनते क्या कोई भूत आया? ये आपके सामने हम यहाँ रख रहे हैं, आप लोगों को यहाँ से लाइट दिखाई देगी। चलो आप घुमाते हैं, आप किसकी तरफ जाती है टॉर्च? हाथ हटाओ। सारी की तो गोदी में जा पड़ी। क्या सुना? सारी सुना। सो फ्रेंड्स, अब सुनाएगी सारी हॉरर स्टोरी। सो फ्रेंड्स, अब मेरी टर्न है हॉरर स्टोरी सुनाने की, और मेरे को खुद को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये स्टोरी है 2 बहन भाई की। उनके मम्मी पापा ने हॉस्टल भेजा होता है। अभी वो लोग घर से निकले होते हैं, वो लोग जा रहे होते हैं। उनका हॉस्टल वहां से अप्रोक्सीमेटली 5 घंटे दूर होता है। इसमें वो लोग एक होटल पे खाना खाने रुकते हैं, तो वहां पे बैठ के आराम से खाना वाना खाते हैं, आराम से मजे करते हैं। फिर वो दोनों अकेले होते हैं, वो दोनों। तो फिर वो वहां से निकल जाते हैं, वो गूगल मैप्स खोलते हैं। अभी इसमें ट्विस्ट थोड़ा सा लास्ट में आएगा, थोड़ा जल्दी। तो उसके बाद वो लोग होटल पे पहुंचते हैं, वहां पे चेक इन करते हैं और अपने रूम में जाके सो जाते हैं, क्योंकि बहुत रात हो गई होती है। रात को उन्हें डोर नॉक होने की आवाज आती है। लिटिल ऐसी तो रात को ना उन्हें ना डोर नॉक होने की आवाज आती है, तो बहन उठती है। बहन का नाम होता है सिया और भाई का नाम होता है अन्नू। तो सिया उठती है, जाके गेट खोलती है, वहाँ पे कोई नहीं होता है। वो बोलती है अभी यहाँ से नॉक होने की आवाज आई थी, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अन्नू बोलता है कि मैं होटल को वहाँ पे टेलीफोन से कॉल करता हूँ, पूछता हूँ क्या ऐसा क्यों हुआ। वो कॉल करता है, कॉल कोई पिक नहीं करता है। वो लोग सोचते हैं कि शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, वो लोग जाके सो जाते हैं फिर से। तो उन्हें सोए हुए मतलब ऐसे 5-6 मिनट ही हुए होते हैं, अचानक से उन्हें बाथरूम के गेट के नॉक होने की आवाज आती है। डरा क्यों रही हो? तो इस बार अनु उठता है, वो उठ के जाता है, देखता है बाथरूम में कुछ नहीं होता है।
तो फिर वो जाके सो जाता है। वो बताता नहीं है सिया को कि ऐसा कुछ पापा मैं डर गई थी। ये क्या कैमरा में देख रही हूँ, देख पापा के सर में कुछ आ रहा है। पापा के सर में कुछ पापा के सर में है क्या? तो उसके बाद वो जाके सो जाता है। फिर सुबह होती है और वो उसे बताता है कि रात को ऐसे डोर नॉक होने की आवाज आई थी। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, आ गई होगी। वो लोग नीचे जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि वहां पे हमें नॉक होने की आवाज आई थी 2 बार। वो बोलती है कि आपके फ्लोर पे तो सिर्फ आप ही थे और किसी ने तो वहां पे चेक इन नहीं करा था। तो फिर ये बात वो कहाँ से आई? डर जाते हैं कि हमारे फ्लोर पे कोई नहीं था, तो आवाज आई कैसे जब हमारे फ्लोर पे सिर्फ उस रूम्स में हम ही थे। तो वो लोग बहुत डर जाते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है डरिए मत, शायद नीचे से कोई बच्चा आ गया होगा। इतनी देर में वहाँ का मैनेजर आके बोलता है कि पूरा होटल खाली हो गया है, सब चेकआउट कर चुके हैं। वो बोलती है कि पूरा होटल खाली है, तो फिर रात को किसने आवाज करी होगी। तो आवाज आई कहाँ से? तो ये वो किस- लोग हाँ। फिर वो लोग अपने वहां से सुबह सुबह हॉस्टल चले जाते हैं। हॉस्टल से अपना आते हैं। फिर वो लोग सोचते हैं कि अब घर चलते हैं। वो लोग घर जा रहे होते हैं। वो लोग गूगल मैप से घर जा रहे होते हैं कि उन्हें रास्ता दूसरा लेके जा रहे होते हैं। तो वो लोग गूगल पे सोचते हैं कि हम उसी होटल में जाते हो कि वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। और वहाँ पे उन्हें कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलता है। उनके मतलब वो जितने भी वेज पे सर्च करते हैं, ताज रेस्टोरेंट किसी भी वे पे उन्हें ताज रेस्टोरेंट नाम का कोई रेस्टोरेंट ही नहीं था। कोई तो फिर मिला वो ही रात नहीं। को रुके किसमें? कहाँ पे थे? तो वो सोच रहे थे कि रेस्टोरेंट जिसमें हमने रास्ते में रास्ते में खाना खाया था, वहां पे हम कैसे कहाँ रुके थे। तो वो लोग सोचते हैं कि शायद गूगल मैप गलत दिखा रहा होगा। तो गूगल मैप बनते में वही सेम रेस्टोरेंट, जबकि इस बार उन्होंने रूट भी अलग लिया होता है, उन्हें वही रेस्टोरेंट दिखता है और उसके गेट पे ब्लड लगा होता है। वो उसमें से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। वो लोग जल्दी से गाड़ी भगा के घर पहुंचते हैं और घर पे जाके मम्मी पापा को सारी बातें बताते हैं। तो जब वो लोग गेट बंद करता है तो वहां पे उन्हें ब्लड से लिखा हुआ दिखता है कि आई सी यू। बस इसमें साल भी तो ज्यादा स्टोरी तो डीपली बहुत डरावनी थी। अब तो किसकी now चांस है? अब पापा और मैं बच्चे कोई भूत नहीं पहले बताओ आता था पापा, क्योंकि मेरा इधर की साइड है तो इनका हुआ। यस क्योंकि मेरा हेलो फ्रेंड्स, इन सब ने तो कहानी सुनाई। मैं जो आपको बताऊंगा तीनों को, वो रियल में मेरे साथ हुआ था। और बिठा दो प्लीज। मैं था टाटा नगर, टाटा नगर जमशेदपुर टाटा नगर। हमारी जस्ट स्टार्टिंग मतलब Starting नई शादी में हुई थी, ताजी ताजी शादी। हमें कोई यहाँ नहीं शादी करना है, करके। पीछे में बस खुला है। तो आप ये थी नहीं, ये उन्हें किसी दो। काम से घर आ गई थी अपने मायके हापुड़। मैं वहाँ था तो मेरे साथ मेरा स्टाफ रुका हुआ था। रात को करीबन 1:30 बजे करीब मेरी आंख खुली तो देखा तो वो कांप रहा था। ठंड से कांप रहा होगा। मुझे भी यही लगा, लेकिन टाइम था मई और जून का। अब वो कांप रहा था। मैं भी थोड़ा सा डर गया था। फिर उठा, मैंने उसको हिलाया। मैंने कहा, ओए ये क्या कर रहा है? तो उसने जो मुझे बात बताई ना, वास्तव में बहुत हॉरिबल थी। क्या? कह रहा सर 5-6 लोग थे, वाइट कपड़े में थे और मुझे लेने आए थे। मैं भी डर गया था। मैंने कहा पक्का? कहता हाँ सर। मैं तो सुबह उठा, मैंने कहा अब रात को यहाँ नहीं सोएंगे, क्योंकि वो भी बोला कि सर अब रात को अब हम रात को। और ये मैंने आपको कहानी नहीं, ये रियलिटी बताई थी। नहीं तो उसे व्हाइट कपड़े में दिखे थे, वो सपने में दिखे थे या फिर सपने में दिखे थे। उसको लग रहा था कि रियल में मुझे लेने आए, तो वो रो रहा था। तो सपने में लोग ही दिखे थे ना, हाथों में तो नहीं दिख गई। तो इनका था रियल लाइफ एक्सपीरियंस। हाँ फ्रेंड्स, बारी है मेरी। और जब बात रियल लाइफ एक्सपीरियंस की चल रही है, हमारे दोनों बच्चों ने स्टोरी सुनाई है, तो मैं भी आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस सुनाती हूँ अपनी लाइफ का। पापा को रियल था तो बेटा सुनो, सारी बात अभी की है जब मेरी शादी हुई थी, सारी ताजी ताजी बातें हैं। हम लोग मेहंदीपुर बालाजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हम लोग मेहंदीपुर बालाजी गए थे, मेरे मायके के यहाँ पे थे, हम लोग मायके में थे, वहीं से गए थे। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, वो खेल रहे होते हैं, इसे ऐसे वैसे, बहुत कई बार बहुत ज्यादा होते। तो हम मायके में थे, तो मायके में रात को हम सोए। ऑब्वियसली सो रहा है आदमी, कहीं से आया थका हुआ, तो हम लोग सो रहे थे। अचानक ही रात को जागे
और बहुत तेज तेज हीरोइन ने ऐसे हाथ पकड़ लिया, दिशा दिशा उठ, कोई है, दिशा दिशा, बहुत तेज 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 ऐसे ऐसे, दिशा दिशा ऐसे इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया फ्रेंड्स। और मैं भी उठ गई एकदम से, क्या हुआ क्या हुआ, कोई है कोई है। और देखा तो हमने सामने हमारी मम्मी की गोदरेज के ऊपर एक आदमी बैठ के ऐसे ऐसे हिल रहा था। हम दोनों की आवाज फ्रेंड्स वहीं के वहीं बंद हो गई, सांस भी ना रुक गई। चीखना ना चिल्लाना, सांस 2 मिनट के लिए थम सी गई। ऐसा लगा आज तो हम गए। मैं लगा जैसे लोग कहते हैं कि वहां से कुछ खा के मत चलो, लेके मत चलो, उसको साथ आ जाता है। हम दोनों कैलकुलेशन करने लग गए माइंड में कि हम कुछ तो अपने साथ नहीं ले आए, कुछ तो। और वो लिटरली वैसे से हिल रहा था। फिर मैंने बालाजी का नाम लिया, मैं बालाजी महाराज हमारी रक्षा करो, ये क्या है, ये क्या है। तभी जो हुआ आप सुन के हिल जाओगे। तभी मैंने टॉर्च की लाइट मारी और ध्यान से देखा तो वो एक रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा हुआ टेडी बियर था। वास्तव में फ्रेंड्स वो टाइम अभी भी याद आता है तो मैं इतना घबरा गया था, कभी नहीं भूल इतना सकता घबरा गया था फ्रेंड्स। मैंने से कहा कि इतने शायद कोई ऐसा मुझे ऐसे ऐसे कर रहा है। इतने बड़े साइज का टेडी बियर उन लोगों ने मतलब गोदरेज के इतने बड़े साइज का टेडी बियर उन लोगों ने गोदरेज की अलमारी के ऊपर, जब बच्चों के खेलने, क्योंकि बच्चे छोटे थे उस समय, तो बच्चों की खेलने की चेयर होती है उस पर रखा हुआ था, पंखा चल रहा था तो उसके प्रेशर से, उसकी हवा से वो चेयर ऐसे हिल रही थी, वो टेडी बैठा हुआ हिल रहा था। तो फ्रेंड्स ये मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट, सबसे हॉरिबल एक्सपीरियंस था। मैं उस मोमेंट को आज भी याद करती तो मैं हिल जाती हूँ सीरियसली। सो फ्रेंड्स ये था हमारा हॉरर गेम। आप लोगों को कैसा लगा? आपको हम सब में से सबकी डरावनी स्टोरी किसकी लगी, किसका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा डरावना लगा, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। क्यों? ये हम लोग वेट करेंगे, आप लोगों के कमेंट्स का। आप कमेंट करके हमें बताएंगे किसकी स्टोरी या किसका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा हॉरिबल था, और नेक्स्ट हॉरर चैलेंज में हम लोग आपके लिए क्या लेकर के आए। बाय द वे हमारा घोस्ट डिटेक्टर हमारे साथ है, हमारे आसपास कोई नेगेटिव एक्टिविटी, कोई नई एंटिटी नहीं है। एक चीज और बताऊं फ्रेंड्स, आप लोग एक चीज और बताऊं, जब ये लोग स्टोरी सुना रहे थे, इनफैक्ट अभी तक आसमान में से ना जैसे ऐसे इस टाइप की ना ऐसे आवाज आ रही है। वो प्लेन जा रहा है, प्लेन जा रहे हैं, मतलब कहते हैं ना भूतों की बातें करो तो आसपास ही भूत ही दिखने लग जाते हैं। आसमान में प्लेन जा रहे हैं, ग्रर सुनाई दे रही है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग।